हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, आपका प्यारा साथी, पुराना साथी वीके सिंह। और आज से हम इस चैनल पर सन 2023 के लिए फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स। यहाँ पर आपको मैथ्स के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पढ़ने को मिलेंगे और आपकी एनसीईआरटी बुक की सारी सॉल्यूशन भी मिलेगी। ओके। और क्या है कि इस चैनल पर आपको साइंस भी मिलेगा, 10th का, 9th का भी मिलेगा साइंस और मैथ, 11th का भी मिलेगा साइंस मैथ और 12th का भी मिलेगा साइंस मैथ्स। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें रही। और इस चैनल पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में चीज़ें बताई जाएंगी। अगर मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसको हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा होगा। ठीक है ना। और जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में बातें हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि इससे ना तो इंग्लिश वाले कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही कोई हिंदी वाले प्रॉब्लम होगी, सबके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल बात करो बेटा। पॉलिनोमियल आपने 9th से पढ़कर भी आए हो, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मैटर नहीं करता, मैं बिल्कुल पॉलिनोमियल को जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले बात करूँ पॉलिनोमियल बनने से पहले, सबसे पहले ये जो हम पॉलिनोमियल जो टॉपिक है इस मैथ्स के किस टॉपिक से रिलेटेड है बेटा। ये मैथ का एक टाइप होता है अलजेब्रा। क्या आता है? अलजेब्रा। अलजेब्रा से रिलेटेड हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। तो बात करो पॉलिनोमियल में, सबसे पहला अगर बात करूँ पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल बना कैसे, अलजेब्रा में सबसे पहले टर्म्स, सबसे पहले वो वेरिएबल क्या आया। तो सबसे पहले बात करो बेटा, इसके अंदर अलजेब्रा में सबसे पहले क्या है हमारा? टर्म्स है। क्या है? टर्म्स। जो टर्म्स बना, एक हमारा बना किससे? एक वेरिएबल पार्ट होता है इसमें और क्या होता है? एक कांस्टेंट पार्ट होता है। चलो इधर मैं कर लेता हूँ। एक होता है कांस्टेंट पार्ट, एक होता है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट होता है। जब इन दोनों को आपस में मिलाकर लिख दिया तो हमारा क्या कहलाता है? टर्म्स कहलाता है। कैसे? एक एग्जांपल करते हैं। अब सर कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है भाई? कांस्टेंट कितने होते हैं? 0 to 9 कांस्टेंट होते हैं। 0 to 9, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? 9 तक। टोटल कांस्टेंट कितने हो जाएंगे? 10 कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके बात। टोटल कौन, यहाँ लिख दो ना, टोटल कांस्टेंट। टोटल कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बात करूँ यहाँ पे वेरिएबल्स की। भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल हमारे एबीसीडी के जो अक्षर होता है वही सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं हमारे। कितने होते हैं टोटल वेरिएबल? टोटल वेरिएबल 26 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? जब इन दोनों को मिलाया गया, मिलाने के बाद जब इन दोनों को हमने एक डब्बे में, एक हाथ में लिया क्या एबीसीडी का अक्षर, एक हाथ में लिया मैंने 1 2 लिया, और जब हमने मिलाया तो कुछ नया नया बनकर निकल के आएगा, उसका नाम क्या है? वो टर्म कहलाया। क्या कहलाया? टर्म। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बात करूँ टर्म की, जैसे मैंने लिखा 7x। इसमें देखो एक हाथ में मैंने 7 लिया, एक हाथ में मैंने क्या लिया? वेरिएबल लिया 7x। जब मैंने दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? 7x। जो 7x बना इसको हम क्या नाम देंगे? इसको मैंने नाम क्या दे दिया? टर्म्स। क्या नाम दे दिया? टर्म्स। कैसे? हमने एक हाथ में 7 लिया, एक हाथ में मैंने x लिया, एक हाथ में मैंने 7 लिया, एक हाथ में x लिया, जिसको कहते हैं क्या बन गया यहाँ पर? 7x। हम बता रहे हैं रिएक्शन हो रहा है इनके बीच में, जो ये निकल के आ गया ये क्या कहलाया हमारा? टर्म्स। TERMS। अब ये मत कहना कि सर ये आपने गलत कर दिया, यहाँ तो होना चाहिए 7 प्लस एक्स बस 7 प्लस एक्स होगा। हमको पता है, हम केमिस्ट्री के फॉर्म में चल रहे हैं कि हमने एक, भाई केमिस्ट्री में क्या रिएक्शंस कराते हैं, हम वही बातें कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या ले लिया? ये हमारे दूसरा एक हमारा रिएक्टेंट है, एक हमारा दूसरा रिएक्टेंट है। जब इनको आपस में कराए तो कुछ तीसरा बन गया। तो हमने, ये हमारा रिएक्टेंट्स है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है। हमने एक 7 लिया कांस्टेंट और हमारा क्या? वेरिएबल। ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। जब आपस में रिएक्शन क्या बन गया हमारा? टर्म्स। दिस इज द प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बातें? इस प्रकार हमारा क्या होता है? कोई हमारा टर्म्स हो जाता है। टर्म्स में वेरिएबल पार्ट, नंबर पार्ट दोनों अवेलेबल रहता है। ओके। तो पहली बात इसमें बात करता हूं मैं कि चलो आपने तो कहते सर इसमें 7x हमारा है, कुछ और बताइए और बातें करता हूं मैं। आप ले लो, कोई ले लो 5x², ये भी हमारा है। लेकिन क्या सर ये हमारा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं? ये हमारा टर्म्स है या फिर नहीं है? हमारा टर्म्स है फिर नहीं है? ये आपके अकॉर्डिंग टर्म्स है या फिर नहीं है? अब आप बोलोगे सर ऐसा है कि इसमें आपने बोला है कि टर्म्स वही होगा जिसके पास कांस्टेंट पार्ट होगा, वेरिएबल पार्ट्स होगा। इसके पास तो केवल हमारा कांस्टेंट पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है नहीं। बेटा यहाँ पे वेरिएबल पार्ट्स भी है। वेरिएबल पार्ट्स कैसे है? ये कुछ पहले ऐसे लिखा हुआ था 5x⁻0। ओके। अब
इसको बना दिया कुछ ऐसे करके 5। आपको पता है x की पावर 0, अगर किसी के नंबर के खोपड़ी पे 0 बैठा है तो 0 क्या करता है उसको 1 बना देता है 1, तो 5 1 जा 5। इस प्रकार हमको बेटा ये नंबर मिल गया। तो ये हमारा क्या है मैं देखता हूँ एक बार अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको क्लियर? चलो बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ रही है बात? ये हमारी हो गई क्या, ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट पार्ट हो गया। तो ये भी हमारा क्या है कांस्टेंट पार्ट दिख तो रहा है आपको, लेकिन हमारा ये भी हमारा क्या है टर्म्स है। कैसे टर्म्स है आपको पता चल गया ना, आप कैसे टर्म्स है बता लोगे आप? ओके गुड। तो बेटा ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे टर्म्स है। इन टर्म्स को मिलकर ही क्या बनता है हमारा, क्या बनेगा हमारा पॉलिनोमियल्स बनेगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फटाफट नोट करिए। ये मत कहना कि सर आपने यहाँ पे गलत कर दिया, बार बार बता रहा हूँ बेटा ये हमारा रिएक्टेंट्स हमने माना केमिस्ट्री के फॉर्म में मैंने बताया उसको, ये इसको मैंने रिएक्टेंट्स बोला है, ये हमारा प्रोडक्ट है। जब एक हाथ में हमने क्या लिया 7, एक हाथ में मैंने क्या लिया x, जब मैंने मिलाया उनको तो क्या बन गया 7x। कैसे? आप एक हाथ में चीनी लेते हो, एक हाथ में पानी गिलास में, दोनों मिक्स करते हो तो क्या बन जाता है सोल्यूशन बन जाता है। इसको हम बोलते हैं अपने भाषा में शरबत, बोलते नहीं बोलते? तो इस शरबत हमारा मतलब इसकी लैंग्वेज में शरबत यही है, हमारे लैंग्वेज में शरबत कुछ और होता है। तो भाई मैथ्स में बातें कर रहे हैं, मैंने केमिस्ट्री यूज कर लिया बस प्लीज कुछ देर समझने के लिए, ठीक है? डोंट माइंड, इसको फटाफट नोट कर फिर हम बात करते हैं आगे पॉलिनोमियल के बारे में। ओके गुड, हो गया होगा। चलिए देखो इसमें पूरा टारगेट रहेगा कि पूरा आपको सिलेबस मिले, इसमें पूरा टारगेट बनाकर दूंगा, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाऊंगा। चलो बेटा ठीक, अब मैं बात करता हूँ आगे क्या। अब बात आती है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बारे में। हमारे टॉपिक का नाम है बट कोई हम बात करें पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स का मीन्स क्या होता है बाबू? बहुपद। ओके बहुपद हो गया। बहुपद किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि आप 2-3 टर्म लो, मैंने बोला कि जब 2 या 2 से अधिक टर्म्स को क्या कर दिया जाए, जब मान लो हमने के लिया 5x, ये हमारा क्या है टर्म है, बिल्कुल है टर्म्स, ये भी हमारा एक टर्म है ना टर्म। अब कहो सर यहाँ पे टर्म कैसे हो सकता है सर, यहाँ पे तो केवल वेरिएबल पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट तो है ही नहीं है। तो अगर पूछूं कि कितना y लिखा है तो क्या कहते हो सर 1y लिखा है, तो 1 कहाँ से आया, घर से आया क्या 1? उसके आगे है ना 1, तो वहाँ पे 1 है, तो ये हमारा क्या पार्ट है। अब मैं लिख दूँ 8, तो बेटा ये सब इन सबको अगर मैं प्लस माइनस जोड़ देता हूँ तो हमारे सब क्या बन जाते हैं। ये जो एक्सप्रेशन मिला, एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाएगा बेटा पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सप्रेशन, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये क्या आपका, ये हमको मिलेगा एक्सप्रेशन मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया, और ये एक्सप्रेशन क्या कहला गया बेटा हमारा पॉलिनोमियल कहला गया। जब 2 या 2 से अधिक टर्म्स को आपस में प्लस के साथ में या माइनस के साथ में कंबाइन करते हैं, देन जो मिलता है प्रोडक्ट वो क्या कहलाता है, जो एक्सप्रेशन हमको मिलता है वही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है पॉलिनोमियल्स कहला जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक। अब बात यहाँ पर आती है कि पॉलिनोमियल में कुछ नखरे होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है। सब आप मान लो देखते हो यार कि अगर आप किसी को कंपेरिजन करते हो तो कुछ उसकी क्वालिटी देख के कंपेरिजन करते हो ना। सपोज दैट मान लो कि क्या है कि आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो उस गेम में एक टर्म कंडीशन होता है कि भाई जिसको ये खेलने आएगा वही उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, सब लोग थोड़ी हो जाएंगे। अब मान लो मैच खेलना है आपको, आप वॉलीबॉल खेलना आता है, क्या आप मैच में एंट्री मार लोगे? नहीं था, आपको मैच खेलना आना चाहिए ना, तभी तो आप उस मैच में खेल पाओगे मैच। तो सेम बात है कि पॉलिनोमियल में अगर हम उन्हीं को पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसी को एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसकी कुछ कंडीशंस होगी। पॉलिनोमियल भी कहता है कि भाई तुमको अगर मेरे अंदर आना है ना तो कुछ मेरे रूल को फॉलो करनी होगी। अब हम समझते हैं कि रूल्स क्या है, ठीक है ना, हम कैसे पहचानेंगे? तो पॉलिनोमियल कुछ रूल्स होती है बेटा, यहाँ पे समझते हैं। ये रही बात पॉलिनोमियल के बारे में, कुछ इसी कंडीशन समझते हैं। मान लो हमने लिया पॉलिनोमियल, यहाँ ले लिया पॉलिनोमियल, बहुपद का कुछ रूल होता है। क्या होता है, इसको मैं बॉक्स में बंद करता हूँ, भाग जाएगा, दिक्कत हो जाए, फिर टॉपिक पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल कहता है, 2 बातें कहता है पॉलिनोमियल कि अगर किसी एक्सप्रेशन के वेरिएबल में, अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है, पावर मतलब खोपड़ी का नंबर, खोपड़ी पे नंबर, समझ में आ रही बात? अगर किसी वेरिएबल की खोपड़ी पे मैं लिख दूं यहाँ पर, अब कहो सर पावर वाली बात, तो पहले एक बार ध्यान से आप देख लो, मेरे को बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बेटा मान लो मैंने 7 लिखा, यहाँ पर x लिख दिया, इसके ऊपर 8 मैंने लिख दिया, तो बेटा जो ये देखो आपका वेरिएबल हो गया, हुआ कि नहीं वेरिएबल पार्ट? ये क्या हमारा, ये हमारा पावर बोल दो या फिर इसको क्या बोल दोगे आप, या फिर क्या डिग्री बोल दो,
ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार हम चूज कर लेते हैं चीजें क्या क्या हो जाती हैं। तो अब पॉलिनोमियल क्या कहता है कि जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की खोपड़ी का जो वेरिएबल का जो पावर होता है, पावर यहाँ पे लगा होगा, पक्का खोपड़ी पे लगा हुआ पावर, वेरिएबल खोपड़ी पे ना, हमने वेरिएबल खोपड़ी लगा दिया। अगर जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की खोपड़ी यानी पावर पे क्या हो, रूट लगा हो, उस पर वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हो, या फिर उसकी पावर 1/2 फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो, या फिर डेसिमल के फॉर्म में हो, या फिर कोई निगेटिव नंबर हो, कोई निगेटिव नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 नहीं, कोई निगेटिव नंबर, कुछ भी निगेटिव नंबर हो सकता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। पॉलिनोमियल क्या कहता है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल, किसी एक्सप्रेशन के वेरिएबल में या वेरिएबल के खोपड़ी का यानी पावर फ्रैक्शंस हो, डेसिमल्स हो, या फिर नेगेटिव नंबर हो, वो हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल इसका समझते हैं, कुछ यहाँ पे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख क्या दिया, 3x² प्लस √x प्लस 7। यहाँ पर देखिए इस वेरिएबल पर रूट लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। इसको हम और तरीके समझ सकते हैं बेटा, जो ये रूट हटता है इसके ऊपर ये बन जाता है 1/2 के फॉर्म में। ये हमारा क्या, हमारा पॉलिनोमियल है? नहीं है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और एक बात और करते हैं, हमने लिख दिया 3x की पावर 3.5 प्लस में x 9 लिख दिया, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्या है, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं ना। अगर बात को तो आपको लगता है पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगली बात करूं, मान लो मैंने ले लिया कि यहाँ पर 3x की पावर मैंने क्या ले लिया, -2 प्लस 7x प्लस 8। यहाँ पे देखो इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है ना किसके ऊपर निगेटिव नंबर, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रही बात? एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो कैसे एग्जांपल मैंने ले लिया। मैंने कुछ लिख दिया कि x² प्लस 3/x प्लस 9, ये ऊपर जाएगा 3x पर -1 हो जाएगा 9, ये भी है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल। यानी बेटा इतने टाइप्स का वो जो चीज़ दिखेगा, जैसे कोई लग रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है सब, इन सब एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलने वाले हैं। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं बोलेंगे ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं सर पॉलिनोमियल फिर बोलेंगे किसको? ठीक है, चलो देखो पॉलिनोमियल कैसे को बोलते हैं। पॉलिनोमियल कहता है कि जिस एक्सप्रेशन के वेरिएबल में जिस एक्सप्रेशन के वेरिएबल का जो पावर होता है वो कैसा होना चाहिए? होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट तक। अगर ऐसे नंबर हमको मिल जा रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? वो हमारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। पॉलिनोमियल कहता है कि जिस एक्सप्रेशन की वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, लाइक 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट, तो ऐसे एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे? हमारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल्स लेके चलते हैं। यहाँ पर मिलिए 3x² प्लस 5x 7x प्लस कुछ भी लिख लो आप 8। यहाँ पर देखिए इसकी पावर 2 है, होल नंबर है। यहाँ पे खोपड़ी पे इसका 1 नहीं लिखा, 1 है, ये हमारा होल नंबर है। यहाँ पर नहीं बताया था अभी इससे पहले कि कैसे पहचानेंगे, 0 है, वो भी हमारा होल नंबर है। इसीलिए बेटा हमारा क्या है? ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर देखो होल नंबर था लेकिन हमारा डेसिमल में नंबर है, यहाँ 0 होल नंबर था लेकिन। तो बेटा इस प्रकार हम छांटते कि पॉलिनोमियल कैसे छांटेंगे, कि क्या ऐसे पॉलिनोमियल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत से बच्चों को पॉलिनोमियल चैप्टर तो लगता है यार बार बार पढ़ रहे हैं कुछ समझ में, लेकिन बच्चों को यही नहीं पता होता कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे छांटेंगे पॉलिनोमियल। बहुत से बच्चों को ये नहीं होता कि पॉलिनोमियल कैसे, उनको यही नहीं आता कि पॉलिनोमियल कैसे हम छांटें, बिल्कुल पता नहीं होता पॉलिनोमियल कैसे हम चूज करें, उसमें से कुछ भी नहीं आता उन लोगों को। तो जो इन चैप्टर को हल्के में लेते हैं ना वो बच्चे इसी चैप्टर में स्ट्रगल करते रहते हैं, हमेशा स्ट्रगल करते हैं इस चैप्टर में। वो कभी जान नहीं पाते कि हमारा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, हमको लॉजिक नहीं पता, रीजन नहीं पता था कि भाई क्या कंडीशंस होगा तो पॉलिनोमियल कहेंगे, क्या कंडीशंस नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। समझ में आ रही बात? इन सब बात को विशेष ध्यान देते हुए आपको ध्यान देनी है कि हमने बताया पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले तो बताया कि पॉलिनोमियल जब 2 या 2 से अधिक टर्म्स को या फिर पद को कंबाइन कर दो, उसके बाद जो एक्सप्रेशन मिलेगा, जो प्रसार मिलेगा, उसमें क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल बोल देंगे, बहुपद बोल देंगे। ठीक है, अब मैंने बताया भाई इससे कुछ कंडीशंस होता है। पॉलिनोमियल क्या कहता है? हमारा कुछ रूल है। क्या है? रूल है। पॉलिनोमियल का हमारा कुछ रूल है। क्या है रूल भाई? इसका देखते हैं रूल।
पॉलिनोमियल कहता है कि जिस एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पावर फ्रैक्शंस में हो, डेसिमल हो, नेगेटिव नंबर होगा, उन एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, वो हमारे अंदर नहीं आ सकते। तब फिर हमने कहा फिर बताओ तुम्हारे अंदर कौन कौन सा आ सकता है। तब उन्होंने कहा कि जिस एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा, 0 से लेकर 1 2 3 इनफाइनाइट तक ऐसे जो नंबर्स होंगे, उस नंबर्स को क्या बोल देंगे, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन क्या बोल देंगे हम लोग, पॉलिनोमियल, बहुपद बोल देंगे ऐसे पॉलिनोमियल को। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है आपको? एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारे दे दिए हैं, इसको बार नोट करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बहुत सिंपल है ये सब, आपका इंट्रो बहुत से बच्चों को नहीं आता है, तो प्लीज इसको नोट करते रहिए फटाफट। करते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए मजा आएगा बहुत। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों। कोई बात नहीं, याद रखते सब टॉपिक को। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसको हम बोलते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है ना, मस्त समझ में आएगा, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे आती है, आप लोगों ने पढ़ रहा होगा बहुपद, डायरेक्टली पढ़ ले, नोमिनियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंट मिलने वाला है। आपने पढ़ तो लिया होगा, मुझे पता, आपको पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन सा होगा, बहुत सी चीज़ आपको क्लियरिटी नहीं होगी, हाँ ये चीज़ है या फिर कैसे है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात करूँ कि बेटा पॉलिनोमियल की टाइप्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके अंदर से क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर पहले मुझे आप ये बताओ कि जो मैं पॉलिनोमियल बता रहा हूँ वो किस बेसिस पे बताऊँ। दो होता है, एक टर्म्स के बेसिस पे बताऊँ पॉलिनोमियल के प्रकार, या फिर हम पावर के बेसिस पे बताऊँ। तो बेटा यहाँ पर हम क्लासीफाई करेंगे इसको दो पार्ट्स में, दो के बेसिस बताएंगे हम पॉलिनोमियल। पहला हो जाएगा on the basis of terms, समझ में आया ना, पद के आधार पर, पद के आधार पर। समझ में आ रही है बातें। दूसरी बात क्या बोलेंगे भाई साहब, दूसरी हम बोलने वाले हैं on the basis of पावर या फिर डिग्री, यानी कि घात के आधार पर, घात के आधार पर पॉलिनोमियल के प्रकार। ये दो बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यहाँ कुछ आपको नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब कुछ आपसे कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होंगे, तो पहले आप उनसे क्वेश्चंस करोगे, भाई पहले मुझे ये बताओ कि हम पॉलिनोमियल बताऊं पद के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पावर इन टर्म्स के अकॉर्डिंग, या फिर पावर के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, चलो बताओ आपकी टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर तीन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक पदी, एक पदी, ठीक है ना, बहुपद, बहुपद। दूसरा क्या होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स द्विपदीय बहुपद। तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसको बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद। इतनी बात समझ में आ रही? अब सर मोनोमियल किसे बोलेंगे? तो बेटा देखो, ऐसा पॉलिनोमियल या फिर ऐसा बहुपद जिसमें पद या फिर टर्म्स कितने हो? एक हो। कितने हो? एक हो, उसमें क्या बोल देंगे? मोनोमियल। सर इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल दे रहे हैं कैसे बेटा? इसका बेटा एग्जांपल्स कैसे ले सकते हैं आप 5x ले लो, y ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये 5x हमारा टर्म है कि नहीं? एक हमारा सिंगल ही टर्म है, इसमें टर्म या पद की संख्या कितनी? एक ही तो है, इसीलिए हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मोनोमियल या फिर एक पदीय बहुपद। यहाँ पे y भी क्या हमारा? एक ही तो टर्म है,
यहाँ पर ये हमारा कैसा पार्ट है, वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है, भी तो टर्म्स है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। 5 भी हमारा मोनोमियल हो जाएगा। तो सर बाइनोमियल किसे बोलेंगे, यहाँ पे देखिए बाइनोमियल बेटा उसे बोलेंगे जिसमें टर्म्स या फिर पद की संख्या कितनी हो, 2 हो। एग्जाम्पल्स की बातें करूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल्स 5x ले लो, आप 7 ले लो, क्यों, y प्लस 9 ले लो। तो बेटा सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हैं बाइनोमियल इन द्विपदीय बहुपद के टाइप्स। ठीक है, अगली बात करो ट्राइनोमियल्स क्या हो जाएंगे। ट्राइनोमियल्स बेटा उसे बोलेंगे जिसमें 3 पद होता है। इससे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके, 5x स्क्वायर 7x प्लस 8, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। पद या फिर टर्म्स को प्लस और माइनस ही डिवाइड करता है। हम कैसे पहचान पा रहे हैं कि यहाँ सर 3 टर्म्स है, कैसे, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, कैसे, ये प्लस डिवाइड कर दे रहा है इन दोनों को, ये प्लस बता रहा है कि एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये। समझ में आ रही बात, टर्म्स को डिवाइड कौन करता है हमारा, कौन कौन बताता है कि भाई कितने टर्म्स है, वो प्लस या फिर माइनस का साइन। इतनी बात समझ, ये 3 टर्म्स हो गया। तो बेटा ये हो गया हमारा क्या, टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के प्रकार 3 हो गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ये हमारे हो जाएंगे। अभी देखो ये 9th की चीजें बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपका 10th बिल्कुल चाहते हो कि अच्छा कुछ हो, इन फ्यूचर में बहुत अच्छा कुछ करना है, अच्छा नंबर्स लेके आना है, तो बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। बुक तो सबको नॉलेज होता है, बट बेसिक नॉलेज बहुत से बच्चों को बेसिक ही नहीं पता होता कि क्या क्या से क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, बहुत से बच्चों को, बहुत कम बच्चों को पता होगा। ठीक है ना। अब मैं बात करूँ बेटा पावर के अकॉर्डिंग, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर बात करते हैं पावर के अकॉर्डिंग। फटाफट उसको नोट करिए, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बात करूं पावर के अकॉर्डिंग, देखो पावर के अकॉर्डिंग बात करूं तो ए बी यहां पे बताएगा, हम 4 बताएंगे, वो 4 बताए। पहला हमारा बेटा क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं बेटा हिंदी में शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। दूसरा बेटा आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। नेक्स्ट नंबर बेटा क्या आ जाए आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे क्या, द्विघातीय बहुपद। नेक्स्ट बेटा 4 नंबर क्या आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। तो बेटा हमारे हो 4 हमने बता दिया। यहाँ पर ये हमारे क्या है, ये हमारे पावर के अकॉर्डिंग, यानी कि पावर के बेस पे पॉलिनोमियल्स के प्रकार हैं। 2 पे डिपेंड करता है, एक टर्म्स के अकॉर्डिंग, एक पावर्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो पहला हमने कहा जीरो पॉलिनोमियल, एंड ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर, जिसकी अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 0। जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 0 होगी, उसे हम क्या बोल देंगे, जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कैसे, हमने कहा 5x की पावर 0, समझ में आ रही बात। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 7 लिख दिया। तो बेटा सब क्या है, इन सब की देखो, इसकी टर्म है, इसकी मैक्सिमम पावर 0 है ना, इसलिए हमारे शून्य पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी जो शून्य जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पर भी पावर 0 है, इसीलिए हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अगली बात को बेटा लीनियर की बातें करूँ तो लीनियर देखिए, लीनियर कैसा होगा, यानी कि बेटा जिसकी मैक्सिमम पावर, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 1 होता है, यानी ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है, उसे हम क्या बोल देंगे, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका एग्जांपल्स लेके चलते हैं यहाँ पर। इसका एग्जांपल्स 7x प्लस 8, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए हमारा क्या हो गया, हमारा ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। अगली बात को बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 होगी, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती बहुपद। एग्जांपल इसका एग्जांपल्स
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर क्या 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2 है ना, इसीलिए से क्या बोला गया बेटा, इसीलिए से बोला गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगली बात करो बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 होगी, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर है, जिसकी अधिकतम घात क्या होगी, 3 होगी, उसे हम क्या बोल देंगे, त्रिघातीय बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। एग्जाम्पल्स की बातें करो तो एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर, एक्स की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7, कुछ भी आप लिख लो, उसमें 3 मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। यहाँ पर तो पावर क्या 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसीलिए क्या आएगा, इसीलिए क्या लाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा इस प्रकार हमारे हो जाते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। यहाँ पर जब आपसे कोई पूछता है कि बेटा पॉलिनोमियल के टाइप बताओ आप, तो आपको पूछना होगा पहला क्वेश्चन कि सर मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग बताऊँ या फिर पावर के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो जब टर्म्स के अकॉर्डिंग पूछेगा, भाई हाँ पूछेगा टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो मैं बताया 3 बताया था, कौन कौन सा होता था, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम जिसमें टर्म्स कितने एक होते हैं उसे बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म्स कितने 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म्स की संख्या कितनी हो, 3 हो, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब मैं बात करूँ पावर के अकॉर्डिंग, तो पावर के अकॉर्डिंग हमने 4 पढ़ा, क्या कौन कौन सा, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमारा चौथा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 0 हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगली बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर कितना 3 हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल खत्म होता है। हमने क्या पढ़ा, टर्म्स क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल प्रकार पढ़ लिया, कंडीशंस पढ़ लिया, कैसे हम पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। इसको नोट करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बेटा बात कर रहे हैं क्लास 10th पे। ये तो ही बहुत सी इंट्रोडक्शंस की बातें, छोटी सी बातें जो हम लोग को 9th में पढ़ना था, पढ़ लिए थे आप लोग। अब मैं बात करूँ बेटा 10th की बातें, इसके लिए स्टार्ट करते हैं। 10th में बेटा क्या है, आपको चीज़ें क्या होगी, कोएफिशिएंट, और बात करता हूँ किसके, और हमारा जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना होता है, ठीक है ना। जीरोस क्या होते हैं इस बात को पहले समझते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। बेटा पहले वो पढ़ना क्या होगा, जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्यंक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, शून्यंक बोलते हैं। शून्यंक क्या होता है, तो देखो बेटा, अगर मान लो आपने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल एग्जांपल्स में लेता हूँ, मैंने क्या लिख दिया, 5x - 10 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर x वेरिएबल है, तो हमको यहाँ पर x का वो मान रखना है जो क्या कर दे, इस पूरी पॉलिनोमियल की मान को क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे। नहीं, x का वो मान जिसको हमको इस पॉलिनोमियल के अंदर रखने पर, पुट करने पर ये पूरी पॉलिनोमियल की मान को 0 कर देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बेटा इस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। जैसे मान लो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, हमने माना यहाँ पर इफ पुट, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं 2 पुट करूँ तो 5 × 2 - 10 क्या हो जाएगा, 10 - 10 क्या हो जाएगा बेटा 0। सॉरी, क्या 0 आया ही नहीं आएगा आपका, 0 आ गया। इसका मतलब जो 2 वाली वैल्यू है ना, एक 2 क्या है, इसका जीरोस है। क्या है, जीरोस है। समझ में आ रही है, इतनी बात की नहीं आ रही है। अब बेटा उसी तरीके से हमको चलना है, आगे बढ़ना है, सीक्वेंस कैसे करते हैं चीजें समझते हैं बात को। सबसे पहले बात करूं बेटा, आपका जो इसमें यूज किया गया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूज किया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बता दूं आपको कि इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं पॉलिनोमियल का। तो बेटा इसका इक्वेशन होता है, पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ax² + bx + c। ये बेटा हमारा क्या है, यहाँ पॉलिनोमियल। इसमें कंडीशंस क्या होता है, कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि बेटा अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक, हम यहाँ पे किसकी वजह से बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक हम बोल रहे हैं इस 2 की घात को, कि सबसे अधिक इसमें घात क्या है, 2 है, मैक्सिमम घात 2 है ना। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो कहाँ पे यहाँ मैक्सिमम पावर 2 रहेगा क्या, नहीं रहा।
तो हमारा थोड़ी क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। क्वाड्रेटिक वही कहलाता है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या उसमें 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला हो गया, इसको आप नोट करिए। अब बेटा हम बात करूं यहाँ पर वो पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना हमको रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient ये कैसे आएगा, ठीक है ना, कैसे आएगा। हम यहां से बेटा क्या लेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे। पहले यहां से बेटा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका A, B और C। ये क्या हमारा कोफिशिएंट हो गया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि यहां पर पावर, हम चाहते हैं इसका कोफिशिएंट 1 हो। तो बेटा इसका कोफिशिएंट 1 कब हो सकता है, अगर जैसे मैंने बोला कि 4x² है, अब मैं चाहता हूं कि इसका यहां पर 1 होना चाहिए। तब क्या होगा सर, ऐसा करो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। तो बेटा वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको हम a से डिवाइड कर देंगे। तो ax² + bx + c अपॉन में क्या हो जाएगा a, ठीक है ना। इधर हम कुछ के मान लेंगे, इधर भी हम a से कर देंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका x² अपॉन a, bx अपॉन a, c अपॉन a बराबर k अपॉन a, खत्म। x² प्लस समझ में आ रही बात मेरी, हमने इसको बोले समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। अब मैं बात करूं यहाँ पर, अब हम मान लो मेरे पास कोई 2 जीरोज हो, एक कोफिशिएंट से रिलेटेड बात होगी। अब मैं मान लो मेरे पास कोई 2 जीरोज है, हमें मानते हैं क्या, लेट 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। मैंने माना कि मेरे पास कोई 2 जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। तो बेटा इसे जर्नल एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। जर्नल बेटा फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये बेटा हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है, ये जर्नल फॉर्मूला है किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। क्या कर देंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो बेटा जब इसकी तुलना करेंगे तो बेटा यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। तो यहाँ लिखा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। यहाँ पे आप कैसा कर लो, यहाँ पर भी आप क्या कर लो, इसको के बराबर कर दो। अब मैं कंपेरिजन करूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो ये तो 1 1 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है b माइनस। हम बोल सकते हैं ऐसा बेटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b/a। इसको आप इधर भेज दो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b/a। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक रिलेशन आ गया किस बीच में, जीरोस, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस, 2 जीरोस के बीच में और उसके कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट बता दिया हूँ, ए बी सी कोफिशिएंट है, ये हमारे दोनों क्या जीरोज है। तो बेटा इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको बेटा बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। समझ में आ रही बात, इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो माइनस b/a होगा। ये हमारा हो गया, ये हमारा 10th का सिलेबस है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशंस, ये तो मैंने पहला कंपेरिजन किया। सेकंड में क्या आ सकता है बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर c/a है, यहाँ पर क्या है अल्फा इंटू बीटा। हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बेटा ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। समझ में आ रहा है। जब हम दोनों जीरोज को जोड़ेंगे तो उसका मान, उसके कोफिशिएंट माइनस b/a के बराबर हो जाएगा। जब दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कोफिशिएंट c/a के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो बेटा ये हमारा हो गया क्या,
एक रिलेशंस हो गया, इन्हीं रिलेशंस पे इस चैप्टर पूरा डिपेंड है, एक्सरसाइज डिपेंड है, उसके अकॉर्डिंग हमको सारे सवाल करनी है। तो पहले आपको आना चाहिए कि इनका रिलेशंस, आपसे कोई पूछता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा तो आप बताओ तुरंत अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई है। ओके, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा तो सी बाई है। ये बात आपको आनी चाहिए। ये तो मैंने बता दिया आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कि हाँ चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। कोएफिशिएंट हमेशा याद रखना कि ए की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर के पास में होता है। एक्स स्क्वायर के पास की जो वैल्यू होती है, जो कॉन्स्टेंट उसको हम बोलेंगे ए, और हमारे एक्स के पास जो कोएफिशिएंट उसको बोलेंगे बी, और सी हमारा कॉन्स्टेंट हमारा होते हैं। ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस पर सवाल कैसे क्वेश्चंस कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।